हेलो फ्रेंड, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में कि आखिरकार वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर से तो गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि गोलीय दर्पण ये ले लेते हैं। तो ये जिस गोले का भाग होगा, मान लीजिए इस गोले का भाग है, तो इसका जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या आपका कहलाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए द्वारक समझते हैं। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका कहने का मतलब, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है, तो ये वृत्ताकार का जो सीमा रेखा ये यहाँ पर समाप्त हो गया, फिर यहाँ पर समाप्त हो गया, तो दोनों को जो मिलाने वाला जो रेखा होता है उसी को कहते हैं द्वारक। ठीक है, आप पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें बताए रहे थे एम अथी। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, ये काफी अच्छा आसान समझिएगा। ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये आपका प्रधान अक्ष है, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आते हुए किरण दर्पण में परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे बोला जाता है मुख्य फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण में परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसे बोला जाता है फोकस। देखिए आपका कहता मुख्य अक्ष के वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आकर मिलती है या परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इससे और आसानी से हम लोग बता रहे हैं कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण में परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोला जाता है मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का दूरी कहलाता है फोकस दूरी। अर्थात ये गोलीय दर्पण है, ये टकराने के बाद मान लीजिए इस बिंदु पर मिला तो ये फोकस हो गया। तो जानते हैं हम लोग इसको ध्रुव कहते हैं, तो पी और एफ के बीच का जो दूरी कहलाएगा वो फोकस दूरी कहलाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुख्य फोकस को बड़ा एफ द्वारा सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को छोटा एफ द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा एफ द्वारा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर नोट पॉइंट ध्यान देंगे। छोटे दर्पण के गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दुगनी होती है। अर्थात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशनशिप आप लोग जानते होंगे कि R बराबर होता है 2F। इसका कहने का मतलब कि कोई भी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह उसके फोकस दूरी का दुगना होता है। उसके फोकस दूरी का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, चलिए चलिए अवतल दर्पण के किरण आरेख में बनाने का कुछ नियम। ये काफी आसान सा बात है, लेकिन आप इसे अच्छा से समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण के किरण आरेख में अर्थात अवतल दर्पण में जब इमेज अर्थात प्रतिबिंब बनेगा तो उसको उसमें किस किस नियमों का पालन करेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले बात में फोकस के बारे में पढ़े थे, फोकस के बारे में। तो यही फोकस नियम समझ लीजिए। मुख्य कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण अब परावर्तन के बाद पश्चात मतलब बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। अब फिगर समझ सकते हैं, ये अवतल दर्पण है आपका। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आती हुई किरण दर्पण में परिवर्तन के बाद किस पर मिलेगा, तो फोकस पर मिलेगा। मिलेगा कहाँ, फोकस पर। ये पहला वाला बात है। दूसरा, अब इसका उल्टा विपरीत ले लेते हैं कि अगर कोई भी किरण फोकस से आती है तो फोकस के आने के बाद दर्पण में परिवर्तन किस बिंदु पर किसके समांतर हो जाएगा, तो आपका ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। फोकस से आती हुई किरण किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो आसान सा बात है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो मिलेगा कहाँ पर, तो फोकस पर मिलेगा। इसी का अगर उल्टा कर दिए कि अगर कोई भी किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही बात। अगला,
अगला कहता अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तन। आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि ये P हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र। कोई भी किरण अगर वक्रता केंद्र से होता जाता है तो जिस जिस पथ से जाता उसी पथ से वापस आ जाता। आप इस फिगर द्वारा समझ सकते हैं कि पहले किरण आया और दर्पण में परिवर्तन के बाद इसी बिंदु से गुजर अर्थात सी से ही गुजरता। अगर सी पर रहेगा तो गुजरेगा कहाँ से, सी से। ठीक है, अगला देखिए, कहता अवतल दर्पण के बिंदु P के मुख अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है और आपतित और परिवर्तित किरण आपतन बिंदु और मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। ये हम लोग समतल दर्पण में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी किरण आती है, आती के बाद परिवर्तित होती है तो इसके बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी बात का जिक्र फिर से किया है कि अगर अवतल दर्पण पर कोई भी किरण तिरछे आएगा और तिरछे आकर किस बिंदु से मिलेगा, पोल से अर्थात ध्रुव से मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो तिरछा वापस जाएगा और दूसरा के दोनों में आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे।